हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एचडीएम क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में आपको त्रिभुज के बेसिक चीज़ों के बारे में बताए थे और आपसे ये भी कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 बताएंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 शुरू करें इससे पहले आपको लास्ट वीडियो की कुछ बातें याद दिला देते हैं। आपको लास्ट वीडियो में सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति के बारे में बताए थे। सर्वांगसम आकृति के बारे में बताए थे कि वैसे आकृति को सर्वांगसम आकृति कहते हैं जिनका क्या हो, सेम शेप हो, सेम साइज हो, सर्वांगसम आकृति कहलाता है। यानी कि आपको एग्जाम्पल भी दिए थे दो जुड़वा बच्चा का, या फिर आप एग्जाम्पल कुछ और ले सकते हैं। जैसे कि कपिल शर्मा शो अगर देखते हैं, उसमें दो लड़की आती चिंकी मिंकी। उसमें चंदू को तो छोड़ो, कपिल शर्मा भी नहीं पहचान पाता कौन चिंकी है कौन मिंकी है। मतलब वैसे आकृति जिसको देखकर आप खुद नहीं अलग कर पाएंगे दोनों की अलग, कौन आकृति पहला था कौन दूसरा आकृति, मतलब बिल्कुल एक जैसा हो, एक शेप का हो, एक साइज का हो, वैसे आकृति को हम लोग कहते हैं सर्वांगसम आकृति। या फिर अपने हाथ को भी ले सकते हैं, दोनों हाथ को देखिए बिल्कुल एक शेप का, एक साइज का है, ये क्या है, सर्वांगसम आकृति है। और दूसरा आकृति बताए थे समरूप आकृति के बारे में। इन आकृति के बारे में आपको एग्जाम्पल दिए थे बाप बेटा का। मतलब वैसे आकृति जिसका क्या हो, सेम शेप हो, मतलब शेप उसका जो आकार है उसका बनावट तो एक जैसा होगा, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। अगर साइज छोटा बड़ा हो रहा है तो वो एक समान रेशियो में छोटा बड़ा होगा। इन दोनों आकृति के बारे में आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरह समझाएं। जो लास्ट वीडियो नहीं देखें पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, एक छोटा सा चीज़ रह गया है। एक्सरसाइज 6.1 कराने से पहले इन चीज़ों के बारे में अगर आप समझ जाते हैं, फिर आप एक्सरसाइज 6.1 मेरे बिना बताए भी आप खुद से कर सकते हैं। तो एक छोटा सा चीज़ पार्ट रह गया है कि बहुभुज को समरूप कैसे कहेंगे, यानी कि पढ़ेंगे हम बहुभुजों की समरूपता। बहुभुजों की समरूपता। अभी तक आपको बताएं कि दो आकृति को समरूप कैसे कहेंगे। अब समझना है कि अगर कहीं आपको दो बहुभुज दिख जाए तो उसको फिर समरूप कहेंगे कि ये दोनों बहुभुज समरूप है या नहीं है। तो पहले समझते हैं कि बहुभुज क्या होता है, इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर जानेंगे कि दो बहुभुज समरूप कैसे होता है। पहले बहुभुज के बारे में जानते हैं कि बहुभुज देखिए, बहुभुज का डेफिनेशन होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कहीं भी तीन भुजा वाला आकृति या फिर तीन से अधिक जितनी भुजा वाला आकृति आपको दिख जाएगा वो सारी आकृति क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे। यानी कि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती है और वो आकृति कैसी होती थी, बंद आकृति। यानी कि त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। यहाँ आप त्रिभुज का भी आकृति बना सकते हैं जिसमें तीन भुजा है, ये बहुभुज है। या फिर तीन से अधिक भुजा वाले आकृति भी क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे। तीन से अधिक चार भुजा और ले लेते हैं तो ये चतुर्भुज है, ये भी क्या है, एक बहुभुज है। या फिर आप पांच भुजा वाला भी ले सकते हैं। ये सारे आकृति क्या है, बहुभुज है। यानी कि बहुभुज होने के लिए कम से कम तीन भुजा होना चाहिए और अधिक से अधिक कितनी भी भुजाएं हो सकती है। ये था बहुभुज के बारे में। अगर आप बहुभुज के बारे में जान गए, आप जानते हैं कि दो अगर बहुभुज कहीं दिख रहा है तो वो दोनों बहुभुज देख के हम कह सकते हैं कि वो समरूप है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। दो बहुभुज को समरूप होने के लिए दो कंडीशन है इसमें।
पहला कंडीशन है इसका जो संगत कोण होगा, बहुभुज में जितने सारे संगत कोण होंगे एक समान होंगे, और दूसरा कंडीशन है कि सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। अर्थात समानुपाती हो। इन चीज को समझने के लिए पहले आप दो बहुभुज को बना लीजिए। बहुभुज के रूप में हम त्रिभुज को ले लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। पहला पॉइंट है कि संगत कोण समान हो, माने कि ये जो कोण है इसका ये कोण क्या है, संगत कोण है। ये जितना अगर इसका 60 डिग्री ये संगत कोण है तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का ही होना चाहिए। दूसरा, अगर इस कोण का संगत कोण कौन है, ये कोण है, और इस कोण का संगत कोण ये वाला कोण है। यानी कि दो बहुभुज का संगत कोण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में, यानी कि ये भुजा ये इनकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में। अगर इनकी संगत भुजाओं को बढ़ा घटा रहे हैं तो एक ही अनुपात में घटाएंगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ आपको लास्ट वीडियो में पीछे भी बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं। यानी कि इस बहुभुज को समरूप होने के लिए पहला कंडीशन फॉलो करना होगा कि उसका जो संगत कोण होगा एक समान होगा। यानी कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। दूसरा है उसके अगर संगत भुजाएं जो होगी वो क्या होगी, एक समान अनुपात की होगी। ये दो कंडीशन था बहुभुज होने के लिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1 का एक नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। अभी आपको इतनी बार बता चुके हैं कि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका शेप जो होगा समान होगा, उसके साथ साथ साइज भी एक समान होगा। क्या संभव है कि दुनिया में हर कोई चिंकी मिंकी जैसा ही होंगे, सब चीज़ क्या एक समान हो सकता है, एक साइज का एक शेप क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्या सभी वृत्त क्या एक समान एक शेप और एक साइज का हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब कोई अगर सर्कल बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, तो कोई वृत्त बड़ा हो सकता है, कोई वृत्त छोटा भी हो सकता है। यानी कि एक समान का, एक शेप का, एक साइज का वृत्त नहीं बन सकता। अगर वृत्त को बना रहे हैं, कोई वृत्त छोटा भी हो सकता है, कोई वृत्त बड़ा भी हो सकता है। यानी कि जितने सारे दुनिया में वृत्त हैं, सारे वृत्त तो सर्वांगसम नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो चुका है। दूसरा क्या, समरूप, हाँ ये समरूप हो सकता है। सभी वृत्त क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि सभी वृत्त एक शेप और एक साइज, एक शेप का तो होगा लेकिन कि एक साइज का होगा ये डेफिनेट, ये निश्चित नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि सारे एक साइज का नहीं हो सकते, छोटा बड़ा भी हो सकता है। पहला क्लियर है। दूसरा इसका देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वही तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्या सभी वर्ग सर्वांगसम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे वर्ग अगर बनेगा तो एक शेप और एक साइज का तो बन नहीं सकता है, वो साइज में छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब सभी वर्ग समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता। आपको कई बार बता चुके हैं समरूप और सर्वांगसम के बारे में, तो आपको ये सब चीज़ सारे क्लियर पहले से हो गया होगा कि सारे वर्ग एक शेप का तो होगा लेकिन कि एक साइज का नहीं हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसलिए सारे वर्ग सर्वांगसम नहीं होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन त्रिभुज दिया हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। बताना है कि दोनों त्रिभुज में कौन त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी। तो आप पहले तो आप समद्विबाहु
त्रिभुज के बारे में जानिए कि जितने सारे समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप दो भुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, पीछे बता चुके हैं कि वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसमें क्या है, दो भुजाएं क्या हो, बराबर होती है और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब अगर आप दो भुजा को बराबर करना चाहेंगे तो इसका शेप भी कई तरह के हो सकते हैं, साइज के साथ साथ शेप भी अलग हो जाएगा। मान लीजिए दो भुजा को बराबर कर दिए हम, यहाँ देखिए एक पहला शेप और साइज का ये बना, दूसरा अगर इसमें भी ये दोनों भुजा बराबर है, इसमें भी ये दोनों भुजा बराबर है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप सब देखते हैं कि सबका शेप के साथ साथ साइज के साथ साथ शेप भी अलग है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका साइज तो डिफरेंट है, साथ साथ में इसका शेप भी अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। आप जैसे भी चाहें उसका शेप एक जैसा ही बनेगा, भले साइज छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब यहाँ क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन। एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, बराबर और समानुपाती। अरे भाई अभी तो आपको बताएं कि दो बहुभुज कब समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होता है, समानुपाती होती है। अभी अब कुछ देर पहले ही बताया है, उनकी जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और उनकी जो संगत भुजाएं होती है एक अनुपात में होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। समानुपाती। ये एक नंबर क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसका अगला नंबर 2। इसका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। अभी आप समरूप आकृति के बारे में इतना सुन चुके हैं, अब देख के दो आकृति बना देंगे। समरूप आकृति वैसे आकृति को कहेंगे ना जिसका शेप क्या हो, एक समान हो, साइज अलग अलग हो सकता है। तो वैसे दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पहला लेंगे क्या, दो वर्ग को ले लो, दो वर्ग। अब दो वर्ग को बना सकते हैं। दो वर्ग ले लिए। दूसरा हम ले सकते हैं दो समबाहु त्रिभुज को। अब दो समबाहु त्रिभुज का आकृति बना लीजिए। ये क्या है, समरूप आकृति में। इसी का अगला क्वेश्चन है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं मतलब ना तो वो शेप में समान होगा, नहीं तो साइज में समान होगा। वैसे आकृति को क्या कहेंगे, समरूप नहीं आकृति है। उसका करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। समरूप नहीं होने के लिए आकृति, आप दो आकृति ले सकते हैं। पहला में आप इसका पहला ले सकते हैं, दो लेना है एग्जाम्पल। तो पहला में अगर एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे, तो वो दोनों आकृति समरूप आकृति नहीं कहलाएंगे।
दूसरा एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये 2 नंबर क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 6.1 का। इसका अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अभी आपको बताएं बहुभुज के बारे में कि 2 बहुभुज समरूप कब कब कहलाता है। ये चतुर्भुज है, यानी कि इसमें भी 3 या 3 से अधिक भुजा है, यानी कि ये भी बहुभुज है। बहुभुज को समरूप होने के लिए क्या होता था, पहला कंडीशन था उनका जो संगत कोण था वो बराबर होना चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं एक अनुपात में होना चाहिए। यहाँ तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि ये दोनों जो आकृति है ये समरूप नहीं है। कोई कह रहे होंगे कि इनकी जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में हैं। देखिए यहाँ 1.5 ये 3 ये 1.5 ये 3 ये 1.5 ये 3, यानी कि एक अनुपात में घट बढ़ रहा है, लेकिन किसका दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ आप सबका देखिए कोण कितना है, 90 डिग्री का है, लेकिन कि यहाँ इस सब का कोण आप देख सकते हैं कि कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ये देखिए 90 डिग्री से अधिक है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से अधिक है, ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि इनकी जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। इनकी संगत भुजाएं जो है वो एक रेशियो में है, लेकिन इनकी संगत कोण है वो बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों आकृति ये दोनों जो चतुर्भुज है ये समरूप नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये समरूप नहीं है, ये दोनों चतुर्भुज जो हैं ये समरूप नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो थ्योरम है 6.1 उस थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय।